और ये हर टेस्ट के बाद मैं इससे बात करता था और इसने कभी भी क्वेश्चन मार्क राइज नहीं किया मेरी बात पे। इसके पापा को भी जब बुलाया उन्होंने बोला सर ने जो बोला वो बात मान। किसी को उम्मीद नहीं थी, पूरी 10th बैच जानती लास्ट ईयर की, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 10th में हाईएस्ट परसेंट बनाएगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे थे। यही मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी जब मीट करती है लगातार एफर्ट से तो सक्सेस बनती है। कभी भी मतलब टेस्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे जो चैप्टर के बाद होते थे। रिन्यूअल एग्ज़ाम में भी 70% कुछ ही बने थे, पर जो फिर वो आखिरी में सर ने सुबह सुबह बुला के बोला था सुबह से शाम तक बैठना, वो वाली मेहनत की वजह से 93% आए मेरे। थैंक यू सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द ब्रिलियंट एंड डेडिकेटेड दक्ष सेठिया। दक्ष ने 9th में 85% स्कोर करने के बाद बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी 10th क्लास में। तब से लेकर अब तक उन्होंने कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ हर स्टेप पर यह साबित किया है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। इस साल उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग 93.1% स्कोर करके सबके लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी कम है, बोलता भी ज़्यादा नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एटीट्यूड नहीं दिखाता है। नंबर ज़्यादा आए या कम आए हमेशा अपनी एक लो प्रोफाइल मेंटेन करता है, ऑलवेज। और ये हर टेस्ट के बाद मैं इससे बात करता था और इसने कभी भी क्वेश्चन मार्क राइज नहीं किया मेरी बात पे। इसके पापा को भी जब बुलाया उन्होंने बोला सर ने जो बोला वो बात मान। किसी को उम्मीद नहीं थी, पूरी 10th बैच जानती लास्ट ईयर की, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 10th में हाईएस्ट परसेंट बनाएगा। इससे ज़्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे थे। यही मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी जब मीट करती है लगातार एफर्ट से तो सक्सेस बनती है। इस बच्चे ने सिर्फ कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करी, मेरी प्रीन्युअल एग्जाम और मेरी बातों को फॉलो किया और उसके कारण 10th का टॉपर 93% बनाए। सर मतलब आपके जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाली चीज़ है उसने बहुत हेल्प करी थी 10th में। कंटिन्यू मेहनत करता रहा तब जाके आखिरी में भी मतलब एंजाइटी नहीं हुई एग्ज़ाम के पहले। रिन्यूअल एग्ज़ाम ने हेल्प करी थी और सर के जो हर टेस्ट के बाद हर चैप्टर के बाद जो टेस्ट होते थे उसने हेल्प करी थी। कभी भी मतलब टेस्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे जो चैप्टर के बाद होते थे। रिन्यूअल एग्ज़ाम में भी 70% कुछ ही बने थे, पर जो फिर वो आखिरी में सर ने सुबह सुबह बुला के बोला था सुबह से शाम तक बैठना, वो वाली मेहनत की वजह से 93% आए मेरे। थैंक यू सर। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते, आप अच्छे बोलने वाले भी नहीं हो सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है, लेकिन अगर आप लीडर्स कोचिंग क्लास पर विश्वास करोगे, सर की बातों को मानोगे और कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओगे तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब एक बूंद गिरती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार वो एक बूंद दिखती है तो वो पत्थर को भी चीर देती है। और इस बच्चे ने अपनी लगातार मेहनत से 10th के रिजल्ट को चीर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।